हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 16 प्लेइंग विद नंबर, जिसमें हमने लास्ट टाइम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज 16.1 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.1। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 16.1 में है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू लेटर्स की। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आपके लेटर्स भी दिए गए हैं, कहीं पे ए है, कहीं पे बी है, कहीं पे सी है। तो यहाँ पे ऑपरेशन भी डिफरेंट है, कहीं पे एडिशन का है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन का है। तो हर एक ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू के साथ साथ आपने रीजंस भी देने हैं, और कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं वो भी आपने लिखने हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे होगा ये। तो यहाँ पे देखिए, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम यहाँ पे ए की क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 आएगा। तो हमें इतना ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो अल्फ़ाबेट है होता है उसकी सिंगल वैल्यू ही होगी, मीन्स वो 0 से लेकर 9 के बीच में लाई करेगी। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो, 0 + 5 5 आएगा, नहीं आएगा, मीन्स यहाँ पे 0 भी क्रॉस हो गया। 0 की जगह पे आप 1 पुट कीजिए, 5 + 1 भी 6 होता है, मीन्स 1 भी नहीं होगा। उसके बाद 2 पुट करेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, मीन्स 2 भी नहीं होगा आपका यहाँ पे। देन आप 3 पुट करेंगे, 5 + 3 8 हो जाता है, मीन्स 3 भी नहीं होगा। अगर आप 4 पुट करते हैं, 5 और 4 9 हो जाता है, फिर भी 2 नहीं आ रहा, मीन्स 4 का भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। 5 कर लीजिए, 5 और 5 10 होता है, 2 नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल हो गया। 6 पुट कीजिए, 6 और 5 11 होता है, लेकिन ये नहीं आ रहा, 6 भी कैंसिल हो गया। 7 7 और 5 आपका 12 होता है। 12 का अगर 2 यहाँ पे आता तो 1 आपका यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 3 और 1 4 और 2 6, इसका मतलब कि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 6 आएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, जो इस कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो हमने स्टेप क्या किए कि हमने पुट किया, ऑन पुटिंग हमने क्या पुट किया, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 तक एंड सो ऑन, और 9 तक ही जाएगा। सो ऑन भी आपने कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा वहाँ पे, हमने पाया कि जब हमने यहाँ पे ए की वैल्यू को क्या पुट किया था, 7 पुट किया था, वी गेट 7 + 5। तो आपका क्या आया था, 12, ठीक है। और जब हमने 12 का क्या किया, पुट किया 2, क्योंकि 12 का 2 ही हमने कहाँ पे किया है, वंस प्लेस में, जिसमें भी इन विच वंस प्लेस पे क्या था, इज 2। वंस प्लेस पे हमारा 2 था, तो हमने 2 को यहाँ पे रखा और कैरी क्या किया, 2। देन हमने पुट किया 2 एंड पुट कर दी, यहाँ पे हमने 2 की वैल्यू लगा दी, और कैरी कर दिया, हमने कैरी ओवर कर दिया किसको, 1 को। तो हमें उस टाइम पे क्या मिला, वी गेट b = 6। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a की वैल्यू हमारी 7 है, तो b की वैल्यू हमारी 6 है। ये स्टेप जो भी हमने किया, ये सारे हमने यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से अपने नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पे रफली ही पुट करेंगे। 8 में हम क्या ऐड करें तो 3 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ, 8 और 1 9 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। 8 और 2 10 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। 8 और 3 11 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। 8 और 4 12 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा, ठीक है। 8 और 5 आपका 13 हो जाएगा, हाँ 8 और 5 13, 3 आपका यहाँ पे आ गया 13 का, और 1 आप लगाएंगे कैरी, ठीक है। 4 और 1 कितने हो गए, 5 और 9 हो गए आपके 14। तो 4 यहाँ पे आ गया, जो 1 इस साइड पे कैरी आएगा वो सी की जगह पे आएगा, मीन सी की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 4 होगी, और ए की वैल्यू आपकी क्या होगी, 5 होगी। तो हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे ऑन पुटिंग। हमने बाकी हम वैल्यू को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, डायरेक्टली वही जो हम लिख रहे हैं वही लिखेंगे। ऑन पुटिंग जब हमने ए को 5 पुट किया, तो वी गेट, हमें क्या मिला, आपका 8 + 5 = 13, ठीक है। हमने जब क्या किया, एंड हमने पुट किया 3 को, ठीक है, यहाँ पे 3 को पुट किया एंड कैरी किया, कैरी ओवर 1। जब हमने कैरी किया तो हमें उसकी अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, कैरी करने के बाद वी गेट बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू आपकी क्या आई, 1। ये वैल्यू हमारे पास आई पुट करने के बाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको दिया गया, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में देखिए ए कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो वो सेम चीज़ आ जाती है। तो
अब अगर मैं यहाँ पे 0 करती हूँ, 0 × 0 × 0, तो ये तो 9 नहीं आ सकता, मीन्स 0 आपका नहीं होगा। दूसरा नंबर आपका आता है 1, 1 × 1 × 1, तो यहाँ पे तब भी 9 नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मीन्स ये भी नहीं है। फिर क्या नंबर होगा आपका? उसके बाद अगर मैं 2 से करती हूँ, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 4 आता है, 2 नहीं आता। अगर मैं 3 करती हूँ, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, वो भी यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। अब 4 से अगर करती हूँ, 4 4 ज़ा 16, 6 आएगा, नहीं होगा। हाँ 5 है आपका, 5 का चेक कर लेते हैं। 5 5 ज़ा आपका क्या आएगा? 25, 5 यहाँ पे लगाओगे तो 2 आपका, 2 1 ज़ा 2, 9 नहीं आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे आगे? नेक्स्ट पुट करेंगे आपका 6, तो 6 के साथ करके देखते हैं। 6 6 ज़ा 36, ठीक है। 3 आगे आपका कैरी, 6 1 ज़ा 6, ठीक है, 6 1 ज़ा 6 और 3 कितने हो गए? 9। तो यहाँ पे मीन्स आपकी ए की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो जब लिखेंगे ऑन पुटिंग, जब हमने पुट किया ए को 6, वी गेट, हमें क्या मिला उस टाइम पे? 6 × 6 = 36, ठीक है। फिर हमने पुट किया 6 एट, कहाँ पे? पुट करके 6 एट वंस प्लेस, ठीक है, वंस प्लेस पे 6 को पुट कर दिया एंड कैरी ओवर 3, 3 को मैंने यहाँ पे कैरी लगा दिया। उसके बाद वी गेट, कैरी लगाने के बाद हमारा क्या आया? वी गेट हमारा कि 1a मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू हमारा आया 16 × 6 = 96। यही वैल्यू आई थी ना हमारी 96। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, आपको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफिकल्ट कंडीशन है क्योंकि ये बी भी है और ए भी है। अब हमने यहाँ पे ए और ए जे दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। चलिए 1 से स्टार्ट कीजिए। अगर मैं 7 और 1 करती हूँ तो वो 8 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 8 यहाँ पे करती हूँ तो 8 और 3 तो 11 होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। हमें साथ में इसको भी चेक करना है। अगर मैं 2 पुट करती हूँ, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, और 9 और 3 जो है वो 12 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 3, 3 + 7 10, 0 आ गया, ठीक है। तो 0 यहाँ पे आया, ये भी अगर 0 होगा, 1 मेरा कैरी होगा, 3 और 1 4 ही होंगे, ये तो 6 है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर अगर मैं पुट करती हूँ 4, 4 + 7 11, 1 यहाँ पे 11 आएगा, 11 यहाँ पे भी करूँगी, 11 और 3 13, वो भी नहीं आएगा। अगर मैं 5 पुट करती हूँ, ठीक है, तो 5 आपको पुट करने के बाद 7 और 5 कितने हो गए? 12, तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो यहाँ पे भी ए क्या होगा? 2, और यहाँ पे 12 का एक कैरी 1 भी आ रहा है। 1 और 2 कितने हो गए? 3 और 3 6, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। तो जब हम लिख रहे हैं पुटिंग, जब हमने ऑन पुटिंग b = 5, वी गेट, हमें क्या मिला उस टाइम पे? 5 + 7 = 12। पुट 2 एट वंस प्लेस, हमने पुट कर दिया 2 को वंस प्लेस पे एंड कैरी 1, ठीक है, कैरी ओवर 1, 1 को कैरी कर दिया, ठीक है, एंड वी गेट ए, हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई? 2 एंड बी की वैल्यू हमारी आ गई 5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आपको यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है कि कौन से नंबर के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे कि वही नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे वापस आएगा। जैसे अगर मैं बी की जगह 1 करती हूँ, 3 1 सा 3 आएगा, 1 तो वापस नहीं आएगा। मुझे ये और ये नंबर सेम चाहिए। 3 2 सा 6 हो जाता है, 2 पुट करने पर यहाँ पे 6 आ रहा है, वो भी नहीं होगा। 3 3 सा 9, 3 पुट करने पर 9 आ रहा है, वो भी नहीं होगा। 3 4 सा 12, 4 उधर पुट करूँगा तो 12 2 आ रहा है, मीन्स नहीं होगा। 3 5 सा 15, हाँ 5 पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे 15 आ रहा है, मीन्स 5 आ रहा है, 1 यहाँ पे कैरी आ रहा है। वो 3 5 सा 15 हुआ ना, 5 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे कैरी आ गया, और 1 ये आ गया। यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि ये और ये जो है वो सेम होंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो 3 1 सा 3 और 1 4 हो जाएगा, लेकिन 1 है यहाँ पे, मैं 1 रख रही हूँ, यहाँ पे 4 आ रहा है, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। पुट करते जाना हमने वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ
ठीक है। तो 2 पुट करने पे क्या आ रहा है, 6 हो रहा है, 6 और 1 7, वो भी सेम नहीं आ रहा। 3 3 ज़ा 9 और 1 10 हो रहा है, वो भी सेम नहीं आ रहा। 3 4 ज़ा 10, तो मुझे लग रहा है फिर हमें कोई और वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेक करनी पड़ेगी। चलिए हम 5 की जगह मैं 0 पुट करती हूँ यहाँ पे। 3 इंटू 0 0, ठीक है, यहाँ तक ये 0 आ गया। अब 3 को मैं किसके साथ मल्टी, यहाँ पे कोई कैरी नहीं होगा, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो वही। अगर मैं फिर से 0 कर देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। वो सिस्टम है नहीं है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू होंगी। तो ए की जगह में मैं क्या करूँगी, 5 को लगा दूंगी। 3 5 सा, फिर आ गया आपका 5 15, और सी की जगह पे आपका क्या आएगा उस टाइम पे 1। तो इस तरह से आप इस पर पुट कर सकते हो। फिर से देख लीजिए, ये आपका ए था, ये आपका बी था, मल्टीप्लाई करना है आपने 3 से। यहाँ पे आपको बी आना चाहिए, यहाँ पे भी आपका ए ही आना चाहिए, फिर से ये कोई वैल्यू आएगी। हमने यहाँ पे पुट करके देखा, जब मैं 0 से कर रही हूँ 3 इंटू 0, ये आपका 0 आ गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, अगर मैं फिर से 0 करती हूँ तो ये 0 आ जाता है, सी की वैल्यू होती ही नहीं है। इसका मीन्स फिर उसके बाद 1 2 3 सभी के साथ चेक कर सकते हैं। एक 5 के साथ है जो नंबर मल्टीप्लाई करने पे सेम आता है। 3 5 से क्या आ जाता है 15, 5 यहाँ पे आ जाएगा, जो 1 आपका कैरी है वो कहाँ पे आएगा, इसकी जगह पे। तो यहाँ से हमने देखा कि जब हमने पुट किया, ऑन पुटिंग, हमने जब पुट किया b इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिला, वी गेट 0 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, वो हमारी कंडीशन आ गई, ठीक है। एंड उसके बाद हमने पुट किया, एंड पुट a इक्वल्स टू 5, देन हमारा क्या हुआ, 3 इंटू 5, वो हमारा 15 आ गया। वी गेट, यहाँ से हमारा क्या है, 15 आने के बाद तीनों की वैल्यू जो है आ गई। ए की वैल्यू हमारी क्या आई, 5 आई। बी की वैल्यू हमने 0 पुट की, उसके बाद सी की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 1 आई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ए बी को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, और हमारा आना चाहिए सी ए बी, मीन्स 5 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करें वही चीज़ आए। तो हमने एक चीज़ नोटिस कर ली, जब हमें सेम नंबर चाहिए तो जहाँ तो हमारा 0 आता है, जहाँ हमारा 5 आता है, तभी हमें सेम नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो किसी केस में 3 के केस में भी हमने ये देखा, और 5 के केस में भी यही होता है। तो अगर मैं 0 पुट करती हूँ, 5 इंटू 0 0, ठीक है, ये आ गया दोनों का 0। अब यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो ये नहीं आएगा, सी की वैल्यू नहीं आएगी। दूसरा नंबर कौन सा था हमारा, 5 का। 5 5 ज़ा 25, ये देखिए ये दोनों सेम में आ रहे हैं, और 20 जो है वो 2 जो है यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करती हूँ तो 5 5 ज़ा, ये तो आ जाएगा 25, लेकिन 2 कैरी आने के कारण जब यहाँ पे पुट करूँगी, 5 5 ज़ा 25 और 2 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ये 5 आ रहा है, वो 7 आएगा, वो नहीं सेटिस्फाई करेगा। इसका मीन्स कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, बी इक्वल्स टू 0 वाली, ठीक है। तो हम लिखेंगे, जब हमने पुट किया, ऑन पुटिंग बी इक्वल्स टू 0, वी गेट, हमें क्या मिला, 0 इंटू 5, वो हमारा 0 आ गई, हमारी बी की वैल्यू आ गई। एंड ए इक्वल्स टू 5, वी गेट, जब हमने ए को 5 पुट किया तो हमें मिल गई सी की वैल्यू कितनी, 2। तो ये सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन जो हमें चाहिए थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे आपने देखना है कि 6 को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैसा ही नंबर आपको सेम मिलता है। आपको पता है 6 1 ज़ा 6, ठीक है। 6 इंटू 1 करोगे वो आपका 6 आता है, 6 इंटू 2 करोगे वो आपका 12 आता है, ठीक है। 1 पे करने के बाद, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे जो आ रहा है नंबर वो सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 6 3 ज़ा 18, ये नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 आ रहा है। नेक्स्ट आपका 6 4 ज़ा होता है आपका 24, ये दोनों सेम आ रहे हैं। फिर आपका 6 5 ज़ा 30, ये और ये सेम नहीं आ रहे हैं। फिर आपका 6 6 ज़ा 36, यहाँ पे भी ये सेम आ रहे हैं। वो सेम वाला कंडीशन थी ये। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती, 6 2 ज़ा 12, 2 आएगा। अब 6 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे भी 2 आए, ठीक है। 12 आ रहा है ना, 1 कैरी है, 1 यहाँ पे कैरी है। 6 1 तो 6 करूँगी तो 1 7 ही होगा, 2 फिर भी नहीं आ रहा। 6 2 ज़ा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, फिर भी 2 नहीं आ रहा। 6 3 ज़ा 18 और 1 करूँगी तो 19, वो भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो मीन्स ये वाले आपकी वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट आपकी कौन सी वैल्यू है, 3, ये वाली 4 वाली। 4 पुट करके देखिए,
6 4 ज़ा 24। अभी यहाँ पे कैरी आएगा आपका 2। 6 1 ज़ा 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 4 फिर भी नहीं आ रहा। 6 2 ज़ा 12 और 2 14, हाँ 12 के साथ आ सकता है। अगर मैं a को 2 पुट करती हूँ, 6 2 ज़ा 12 और 2 कितना हो गया 14। लेकिन फिर यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 14 का 1 आएगा ना कैरी, ठीक है। 6 1 ज़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरा 14 आएगा तो ये 1 आएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मीन्स आपकी 4 वाली वैल्यू भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ये ए की 2 वाली भी नहीं है, 4 वाली नहीं, यहाँ पे ए की ये वाली ठीक है। 4 वाली अभी हम कर रहे हैं, वैल्यू देख रहे हैं ए की। 6 2 ज़ा नहीं हुआ, 6 3 ज़ा 18 और 2 वो 20 आ रहा, 4 नहीं आ रहा। 6 3 ज़ा 18 और 2 20 हो गया। 6 4 ज़ा 24 और 2 24, फिर यहाँ पे 2 आएगा, वो भी नहीं सेटिस्फाई है। 6 5 ज़ा 30 और 2 32 आएगा, नहीं हो रहा। 6 6 ज़ा 36 और 2 34, वो 4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 6 7 ज़ा 42 और 2 4 44, अब ये वैल्यू सेटिस्फाई की। तो मीन्स हमें क्या पुट करना पड़ेगा, बी को हमें 4 पुट करना पड़ेगा, ए को हमें 7 पुट करना पड़ेगा। जब हमने पुट किया बी को 4, वी गेट 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 24। फिर हमने इस 4 को कहाँ पे रखा, यूनिट प्लेस पे। पुट बी इक्वल्स टू 4 ऑन वंस प्लेस एंड कैरी ओवर। कैरी किसको लिया हमने, 2 को, कैरी ओवर 2, वी गेट ए की वैल्यू क्या आई हमारी 7 आई। देयरफॉर ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है 4, जिसने ये कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका एडिशन का क्वेश्चन है, ऑपरेशन यहाँ पे। तो 1 में क्या ऐड करो तो 0 आता, आपको पता है। 9 ऐड करेंगे, क्योंकि 9 ऐड करेंगे 1 में तो 10 आ जाता। तो अगर मैं b की वैल्यू 9 पुट करती हूँ, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 1 यहाँ पे कैरी आएगा, ठीक है। और 1 ये वाला है, 1 और 1 ये क्या है 2 हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ a की वैल्यू की, जो मेरा b फिर से हम, मुझे यहाँ पे भी 9 चाहिए ना। तो देखिए 1 और 1 हो गए 2, 2 में क्या ऐड करूँ तो 9 आता है 7, तो मीन्स a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 7 होगी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आप लिखिए, जब हमने पुट किया यहाँ पे ऑन पुटिंग b इक्वल्स टू 9 वी गेट, आपका आया 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 10। पुट किया b, अच्छा पुट किया 0 को एट वंस प्लेस, वंस प्लेस पे इसको पुट किया एंड कैरी ओवर किया 1 को, देन वी गेट ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, ठीक है। ये तो पता नेचुरली चल रहा था कि 1 और 1 2 होते हैं, बी हमें 9 चाहिए, 2 में क्या ऐड करेंगे तो 9 आएगा 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे देखिए बी में हम क्या ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 1, ठीक है, 1 में क्या ऐड करेंगे, बी की क्या वैल्यू लगाएंगे 8 आएगा। हमें पता है 8 कब आता है, जब 1 में ऐड करते हैं हम 7। तो मैं अगर बी की जगह 7 ऐड कर दूँ तो 7 और 1 आपका आ गया 8। अब मुझे यहाँ पे भी क्या बनाना है 7, ठीक है, क्योंकि बी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 होगा, बी की वैल्यू तो हर एक जगह पे 7 होगी। अब ए की मैं वैल्यू क्या पुट करूँ कि यहाँ पे आपका क्या आ जाए 1 आए। तो ए 1 तो यहाँ पे तब, क्योंकि 7 में अब कोई भी वैल्यू ऐड करूँगी 7 1 8 होगा, 9 होगा, 10 आ सकता है, 10 के बाद 11 आएगा। तो अगर 11 कब आएगा, जब मैं ए की वैल्यू 4 पुट करूँगी। 7 और 4 11 हो गया, 1 यहाँ पे कैरी आ गया। अगर ए को मैं यहाँ पे 4 पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे भी क्या पुट करना पड़ेगा 4। अब चेक कीजिए 4 + 2 कितना हो गया 6 और 1 कितना हो गया 7। तो ये आपकी बी की वैल्यू 7 आ गई, तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो हमने देखा जब हमने पुट किया on putting b equals to 7 we get, हमारा क्या आया 7 + 1 आपका 8 आ गया, ठीक है। एंड ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी 4 आई, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 पुट की, निकल गई वैल्यू, हमें यहाँ पे कुछ कैरी ओवर तो करना नहीं पड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी एडिशन का है। एडिशन के क्वेश्चन वैसे तो थोड़े इजी होते हैं,
सिंपली पता चल रहा है क्या वैल्यू हमें जो है वो पुट करनी है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी पुट करके हमारा क्या आना चाहिए 9। अब a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब a और b की हम क्या वैल्यू करें कि हमारा क्या आए 9 आए। तो अगर a और b की वैल्यू हमें बहुत है 3 प्लस 6 हम अगर करते हैं तो 9 आ जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगी वहाँ पे तो 9 आ जाएगा, तो 3 और प्लस 2 कितने होंगे 5। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करता। मीन्स यहाँ पे ऐसी वैल्यू चाहिए a की बड़ी वैल्यू की जिसमें 2 ऐड करूँ तो आपका क्या बन जाए 10 बने। ये भी है ना कि 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि यहाँ पे 0 आए। 0 तो तभी आएगा यहाँ पे 10 होगा। मीन्स a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 8। 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का जब यहाँ पे 1 कैरी आएगा, अगर मैं ले लेती हूँ a को 8, a की वैल्यू 8 पुट करने पे देखिए 8 प्लस 2 जो होगा 10 हो रहा है। 1 यहाँ पे कैरी आ रहा है, 1 और 1 कितने हो गए 2 और 6, फिर से a की वैल्यू यहाँ पे भी 8 आ रहा है। मीन्स a की वैल्यू 8 जो है वो सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को। मीन्स यहाँ पे भी फिर a की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। अब 8 में मैं क्या ऐड करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा। 8 प्लस 1 जो है 9। मीन्स a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है आपकी 1 आएगी। तो यहाँ पे जब हमने पुट किया पुटिंग a इक्वल्स टू 8 एंड b इक्वल्स टू 1 वी गेट हमारे पास क्या वैल्यू आई 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अगेन जब हमने ऐड किया 2 प्लस 8 तो हमारा क्या आया 10। पुट किया हमने 0 एट वंस प्लेस पे एंड कैरी कर दिया 1 को कैरी ओवर 1। तो लास्ट में हमारा ये चीज़ आई। देयरफॉर a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8 आ गई और b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1, जो इस कंडीशन को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो 16.1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।